आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड अच्छा है, क्वेश्चन में आपको फील मिलेगा। क्वेश्चन का बैकग्राउंड हम लोग ने डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अपने पास एक सी ब्लॉक है जो स्टेशनरी है, ब्लॉक बी और ए मूव कर रहा है। ब्लॉक बी जो है वो सी के अपर लेयर पे मूव कर रहा है, मतलब उसके हॉरिजेंटल सरफेस पे मूव कर रहा है। और ब्लॉक ए जो है वो भी टच करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है वर्टिकली। तो एक तो हॉरिजेंटल मूवमेंट दिख रहा है और एक ए ब्लॉक का आपका वर्टिकल मूवमेंट दिख रहा है। और ये क्वेश्चन में एक एड ऑन किया है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। दैट्स मीन आपको वहां पे समझना होगा कि पूरे ब्लॉक ए और बी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। उसके बाद इसने बताया कि इसके फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, मास ऑफ ब्लॉक ए और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। आपको पता करना है कि इस बी ब्लॉक का मास कितना होगा, आपको पता करना है कि इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इसके बारे में बात करना है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है कि आपको एक तो एनर्जी कैलकुलेट करना है, दूसरा कि आपको पता करना है कि बी वाले ब्लॉक पे कितना मास है वो पता करना है। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर निकालने के लिए। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, हाउ यू हैंडल दिस क्वेश्चंस। तो हैंडल करने के लिए जो आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाइएगा वो तो आप लगाइएगा। आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग यूज किया गया है और यहाँ पे स्प्रिंग किया गया है, दो चीज यूज किया गया है, एक स्ट्रिंग है और स्प्रिंग है। स्प्रिंग में टेंशन लगेगा और स्प्रिंग में क्या लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, मतलब के एक्स लगेगा, ठीक है ना, जो स्प्रिंग फोर्स होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। सबसे पहले हम ए ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ए ब्लॉक पे हम क्या क्या सिचुएशंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मास जो होगा वो वर्टिकली डाउनवार्ड लगेगा, तो एम ए जी वर्टिकल डाउनवार्ड लगेगा। दूसरा कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है तो क्या लगेगा, के एक्स लगेगा। यहाँ पे टच हो रहा है, ये पार्ट इसका टच हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए कि क्या लगेगा, एफ ए लगेगा। और नॉर्मल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स इसका जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसके पास कांस्टेंट स्पीड है। तो दैट्स मीन कि आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि यदि आप न्यूटन के सेकेंड लॉ यूज करोगे, एफ इक्वल टू एम ए, तो आपका एक्सेलरेशन तो जीरो आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स भी जीरो हो जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा का सिचुएशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया तो आप क्या जनरल बात करोगे कि सर के एक्स इक्वल टू एम ए जी लगा देंगे। अब बी ब्लॉक पे हम बात करते हैं। बी ब्लॉक पे जब हम बात करेंगे तो बी ब्लॉक पे क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो मास ऑफ ब्लॉक बी लगेगा वर्टिकल डाउनवार्ड, नॉर्मल फोर्स लगेगा एन बी, ठीक है। इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा टी। और ये यदि स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन ऑफ बी लगेगा, ठीक है। अब ये है कि नॉर्मल फोर्स तो इसको बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस कर रहा है तो एन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी इंटू जी। और ये जो पूरा इस कंडीशन में भी क्या है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो। तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तब हम सिचुएशन फिर से क्या सोचेंगे, इक्विलिब्रियम की बात सोचेंगे। तो फिर से हम जनरल बात करेंगे, टी इक्वल टू हमारा क्या लिखे लगाएंगे, एफ इंटू बी, एक इक्वेशन आ जाएगा। यदि आप स्प्रिंग को देख रहे हैं तो स्प्रिंग इधर लग रहा है, तो स्प्रिंग का जो के एक्स लग रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे तो पूरा कॉर्ड है ना, तो ये कॉर्ड है, तो यहाँ पे टेंशन टी लग गया और यहाँ क्या हो जाएगा, के एक्स लग जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा ये जो कंडीशन है, टी इक्वल टू एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम बी इंटू जी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब आपके पास तीन इक्वेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि इस पे भी एक्सेलरेशन ए पे लग रहा है जीरो और इस पे भी एक्सेलरेशन बी क्या हो रहा है, वो भी हो रहा है जीरो। क्योंकि आपने पहले ही बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है सवाल में, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाली बात पे हमको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। चलो ये तो मिल गई। अब हम यहाँ से यदि ये जानते हैं कि यहाँ से यदि हम कैलकुलेशन करें, तो यहाँ से यदि हम सोचें तो क्या क्या हो सकता है।
तो यहाँ से हमारा एक कंडीशन आ सकता था कि के एक्स इक्वल टू एम ए जी, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते। अब ये और टेंशन बराबर क्या हो रहा है, टी इक्वल टू के एक्स, तो टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, एम ए जी लिख सकते थे, हाँ या ना। अब यहाँ से टी इक्वल टू एम ए जी लिख सकते थे, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एम ए जी। यहाँ पे जो टी का वैल्यू है, टी के जगह ये लिख लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम बी जी। इसमें से जी वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको बी ब्लॉक का मास चाहिए था, तो बी वाला ब्लॉक का मास चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एम बी इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई म्यू। एम ए कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 2 दिया हुआ है, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 kg आ जाएगा। क्लियर आउट हो गए आप। अब जैसे ही ये क्लियरिटी मिल गई, तो अब दूसरा बात करना था क्या, कि आपके पास जनरल बात करनी थी ना। तो जनरल बात करने थे टी इक्वल टू के एक्स, तो आप जनरल बात करते हैं कि आप बोलोगे कि सर टी इक्वल टू के एक्स हो रहा है, और आपको एक्स भी पता करना है, तो चलो एक्स कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, स्प्रिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यदि वहां से मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो टी बराबर क्या हो रहा है, टी बराबर हो जा रहा है आपको एम ए जी। तो एम ए जी इक्वल टू के इंटू एक्स। तो आपको पता है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए जी बाई के, और मास कितना है, 2 है, 9.8, और इसका है 1960। इससे x कैलकुलेट करोगे तो 0.01 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मीटर में। चलिए, अब एनर्जी की बात करनी है, तो एनर्जी के लिए क्या यूज करोगे, एनर्जी यूज करोगे तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। आपको के का भी वैल्यू पता है और एक्स का वैल्यू है, तो आप एनर्जी निकाल लोगे। तो वो जो एनर्जी आएगा वो 0.0098 कुछ का आ जाएगा। तो वो देख लेना कि क्या आता है, वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो यार, कि क्वेश्चन में कोई ऐसा बैकग्राउंड जो जेईई एडवांस लेवल पे तुमको परेशान करने वाला था, एकदम नहीं था। तुम बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लेकर के आओ और आपका सवाल बना लोगे। ये जेईई एडवांस के हिसाब से देखो ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में क्या एक ऐसा पार्ट था जहां पे तुम फंस सकते थे, तो वो था लैंग्वेज वाली पार्ट। तो लैंग्वेज वाली पार्ट में ये क्वेश्चन जब हम देख रहे थे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन जो किताब बुकलेट में लिखा है, उसने बोला था कि 2 ब्लॉक्स ए एंड बी है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ये सब चीजें लिखी हुई है, और एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये बोल रहा है कि ए और बी जो है वो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। देन कि वहां पे एक्सेलरेशन का क्या डिस्कशन था वो समझना था, और उस कंडीशन में यदि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है एज ए न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, तो मुझे पता है कि पूरा का पूरा सिचुएशन जो होगा उसको हमको ट्रीट करना होगा इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन से। और अभी हम इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन से सवाल को सॉल्व कर लिए ना। तो आज के लिए थैंक यू। ऐसे जेईई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, और डे आफ्टर डे हम चाहते हैं कि अपलोड करना, बट कुछ रिसर्च एंड ऑल द थिंग्स मुझे देखना होता है, R&Ds में काम करना होता है, तो हम कर नहीं पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जेईई एडवांस के लिए अच्छा प्रॉब्लम सेटअप करेंगे। आज के लिए थैंक यू।